तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के गोधली बुक का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द आर्ट चौबल्स किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। मैक्स मुलर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की या भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। द आर सुदुर्ज किसकी रचना है। भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी या यतीन्द्र मिश्र की। इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्त के पुरोधी किसे कहा जाता है। नील विलोचन शर्मा, यतीत मिश्र, भीमराव अंबेडकर या अमरकांत को। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चौथा क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, औद्योगिक धंधे की कमी, अमीरी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उद्योग धंधे की कमी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद को लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को और औद्योगिक धंधे की कमी को। इसका मेन कारण हो जाएगा जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और चावल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अम्बेडकर की, जवाहरलाल नेहरू की, राजगोपालाचारी की या फिर महात्मा गांधी की। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अम्बेडकर। सच्चे समाज की आवश्यकता क्या है। सच्चे समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी। इसका सच्चे समाज की आवश्यकता हो जाएगी बच्चों श्रम विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्रास, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। ये सभी भी भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, सहिष्णुता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है कार्यकुशलता के लिए, जैसा कार्य वैसा उसको मतलब उसके बांटा जाएगा, ना कि इसकी जाति के आधार पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का
संपादित अंश है। द कास्ट इन इंडिया, जेनेसियम एंड डेवलपमेंट और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हु आर शूद्राज। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्राथमिक शिक्षा के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या फिर दक्षिण कोरिया? न्यूयॉर्क चले गए थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका बुद्ध, कबीर, ज्योति फूले, इनमें से सभी। जाति पंथी तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 में, 1940 में, 1936 में या 1938 में? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1936। जाति पंथी तोड़कर मंडल का भाषण लाहौर में हुआ था 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट को किससे हिंदी में रूपांतरित किया? ललन सिंह यादव ने, किशोर लाल ने, मोहन वाजपेयी ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ललन सिंह यादव ने। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में या दलित परिवार, एकथ्य परिवार? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, गरीबी में, निबंध में, परिवार में? तो जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम रामाबाई था, कुंतीबाई था, भीमाबाई था या शीलाबाई था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के पीएचडी के उपाधि कब धारण की थी? 1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 1916 में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की या सुखदेव की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, भीमराव अंबेडकर की। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, विनोबा भावे ने या फिर अज्ञे ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर। डैश पैसे का दुष्पूर्ण पूर्व निर्धारित करती है? जाति प्रथा बच्चों। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण है? प्रत्यक्ष कारण, प्रमुख कारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं? प्रमुख कारण बच्चों। मूक नायक क्या है? मूक नायक बच्चों क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है? तो मूक नायक क्या है बच्चों? कहानी, सॉरी ये पत्रिका है। मूक नायक क्या है बच्चों? पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में या 1959 बिहार में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, 1957 मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1888 को या फिर 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890 या फिर 14 अप्रैल 1891? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 अप्रैल 1888 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ था? महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर में, दुमराव में, दानकुनी में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? महू मध्य प्रदेश में।
डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, विनोबा भावे को। तो इसका राइट आंसर होता है बच्चों हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का वडम्य हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में या 21 खंडों में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 19 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, या जन विभाजन को, या जाति विभाजन को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकलपार, रामजी सकलपार, रामकिशन सकलपार, राधे श्याम सकलपार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, रामजी सकलपार। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह या जाति प्रथा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, पटियाला नरेश, द्रौद नरेश या दरभंगा नरेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बड़ौदा नरेश के द्वारा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? लाभदायक, अनुकूल या फिर हानिकारक? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हानिकारक। सच्चे लोकतंत्र का प्राय है जाति प्रथा से, सुशासन से, भाईचारा से या कानून व्यवस्था से? इसका सच्चे लोकतंत्र का प्राय हो जाता है बच्चों भाईचारा से। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? जैनिज्म एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धाज एंड हिज धम्मा? इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ललन सिंह द्वारा या फिर नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, ललन सिंह द्वारा। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सचिंद्रानंद सिन्हा को या अंबेडकर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर को। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपन्यास, प्रवाहित, आकर्षित या बहुलक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपहास, मतलब मजाक उड़ाना। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समातनवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों समाजवादी व्यवस्था में।